नमस्कार दोस्तों, हम फिर आ गए हैं। ये शब्द मैं बार बार बोलता हूँ और यही शब्द आगे तक चलते रहेंगे। तो देखिए, आज हम ये कुछ को रिपीट कर लेते हैं। पिछले 2-3 वीडियो मैंने डाले थे, उसका पूरा का पूरा विवरण है। तो देखो, भारतीय इतिहास मैं रीडिंग मार रहा हूँ, आप देखते हैं। भारतीय इतिहास में ताम्रयुगीन सभ्यता होती है। ठीक है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता देखो, सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग किया था। ठीक है, तांबे का प्रयोग किया। फिर आता है, इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। और इतिहास को 3 भागों में बांटने वाला कौन था? जिसका नाम था हेरोडोटस। डोटस हेरोडोटस था। और इसी की एक पुस्तिका थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। ये पुस्तक है। यार, ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया से ये शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन लैंग्वेज है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और आधुनिक इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया का जो प्रारंभ माना जाता है वो है, पता नहीं, अननोन पीरियड से माना जाता है। यानी अननोन पीरियड है, कोई पता नहीं है। इसके बाद में हम कहते हैं इसका पीरियड चलेगा प्राचीन भारत का 8000 BC तक। कहाँ तक मानते हैं? 8000 BC तक मानते हैं। फिर इसमें आता है पूरा पाषाण काल, यानी पाषाण काल आ जाता है इसमें, है नहीं। तो प्रागैतिहासिक काल खत्म हो। इसके बाद में मध्यपंगम कालीन भारत आता है। इसकी शुरुआत हम 712 से मानते हैं। और कहाँ तक मानते हैं? 1707 तक, जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती। यह आधुनिक भारत की। अच्छा, ठीक है, आगे देखो। इसमें 1707 तक मध्यकालीन भारत चल रहा है यहाँ पे। इसके पहले ही अपन देख लेते हैं, मध्यकालीन भारत चलता रहता है। और 1707 तक क्या होता है? औरंगजेब की मृत्यु नहीं होती, उत्तरवर्ती मुगल आ जाते हैं। इसके बाद में उत्तरवर्ती मुगल आते, तो 1707 से लेके हम 17 आधुनिक भारत की शुरुआत कब से मानते हैं? 1707 से लेके 1857 तक एक पीरियड चलेगा। और 1857 से लेके 1947 तक दूसरा पीरियड चलेगा। ठीक है, ये देख लीजिए। इसके बाद में प्राचीन भारत के को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? एक तो है पूरा का पूरा जो पाषाण काल है उसमें, और एक इसकी 2 सभ्यताएं हैं जिनका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता है। 2 सभ्यताएं आ गई इसमें। इसका कार्यकाल ये अपने पीछे मैंने बता दिया था सारा का सारा। और यहाँ देखो, वीडियो बनाया हुआ है पीछे, आप देख लेना। मैं तो केवल ये रिपीटिंग करने के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ, और कुछ नहीं है। ये देख लीजिएगा, ये उतार लेना आप। यहाँ देखो, धार्मिक आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं। फिर धार्मिक आंदोलन, वैदिक सभ्यता में कुछ कमियां नजर आती हैं, तो वैदिक में जैन और बौद्ध धर्म विरोध शुरू हो जाता है। 563, मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया है कि 563 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था। और महाजनपदों का काल 600 BC मान जाता है। 16 महाजनपद थे। मगध सबसे बड़ा महाजनपद था, राजगृह थे। इसमें हरेक वंश है, शिशुनाग वंश है। ये देखो पीछे, ये सातों के सातों वंशों ने इस पे क्या किया था? राज किया था। ठीक है, ये बहुत है। ये मगध कहाँ पर है? पाटलिपुत्र, गंगा और सोम नदी के तट पर ये बसा हुआ है। कौन सी नदी? गंगा व सोम नदी के तट पर ये बसा हुआ है। और विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और ये देख लेना इसमें। उसके बाद में ये सारे के सारे वंश मैंने बताए थे। महाजनपद काल में 326 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण हुआ था, पोरस के साथ हुआ था। और 712 में आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। वो सिंध का जो राजा था वो क्या था? दाहिर था। ये कहाँ का राजा था? सिंध का राजा था। और सिकंदर के समय सिंध का राजा कौन था? पोरस था। ये ध्यान रखना इस बात को। और इसी के काल में देखो, इसके बाद में क्या आ जाता है? ठीक है, मौर्य काल आता है। सिकंदर का आक्रमण आ गया। शैलुकस तो निरकस, ये 2 सेनापति थे सिकंदर के। हेलेना शैलुकस की जो पुत्री थी, इसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसने बाद में विवाह कर लिया था। और देखते हैं मौर्य काल में 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य
और इसके बाद बिंदुसार आता है, फिर अशोक आता है, कलिंग आता है। ठीक है, यहाँ देखो अशोक कलिंग आता है। ठीक, कलिंग आने के बाद में हिंदी यवन आ जाते हैं। हिंदी यवन आने के बाद में शक्र है, पार्थिन है, यूची है। यूची पांसा कोम्बट कुषाण वंश है। कुषाण वंश अक्षम वंश यानी कनिष्क था। इसमें चौथी वंश संगति इसी के काल में मानी जाती है। ठीक है, फिर आता है गुप्त वंश की शुरुआत श्रीगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त घटोत्कच का चाचा इसका पुत्र, फिर इसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम आता है। ये सारे के सारे मैंने आपको समुद्रगुप्त, जिसे हम भारत का नेपोलियन कहते हैं, ये आता। ठीक है, इसके बाद में ये देख लेते हैं अपन, यहाँ पर हूणों का आक्रमण हो रहा है। हूण वो जिसने हूणों को आक्रमण, मोहम्मद वो सातकर्णी, आंध्र प्रदेश सातकर्णी था, उसने इसको हूणों को क्या किया, हरवाया था। और गुप्त प्रशासन के बारे में देखेंगे। आर्यभट्ट है, खगोल शास्त्री है, गणितज्ञ है, वैरामीर है, ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मगुप्त है, भास्कराचार्य है, धन्वंतरी है, सुश्रुत है। ठीक है, चरक है, चरक संहिता इसने चरक ने लिखी थी। अब आप देख लीजिएगा, इतने कुछ है। इसके बाद में साफ नहीं आ रहा था ना, इसकी वजह से थोड़ा सा मिस्टेक था। अब ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे से हम गुप्तोत्तर काल पढ़ लिया था हमने। और वर्धन वंश था, हर्षवर्धन राज्य, प्रभाकर वर्धन, राजश्री, त्रिगुण संघर्ष, इसमें राष्ट्रकूट थे, चोल थे, है ना, गुर्जर प्रतिहार थे। चोल वंश का राजेंद्र प्रथम था, जिसने, है ना, कहते हैं 1200 द्वीपों तक अपना 1200 द्वीपों पर राज किया है, जहाँ इंडोनेशिया तक इसका राज फैला हुआ है। आगे हम देखेंगे। हाँ, तो पीछे हमने देखा था, ये देख लीजिए कि पीछे हमने यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब आगे यहाँ से इससे आगे अपन देखेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें गुप्तोत्तर काल आ गया, गहडाल, त्रिकुश राष्ट्र। अब आ जाता है आगे का जो पॉइंट है वह कन्नौज का गहडवाल वंश। अब यहाँ थोड़ी सी एक स्टोरी कहानी है। पृथ्वीराज चौहान क्या है, पृथ्वीराज चौहान है यहाँ पे। इसके साथ मोहम्मद गोरी का युद्ध होता है। तराइन के 2 युद्ध होते हैं। कितने युद्ध होते हैं? 2 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध कौन सा? 1191 में, दूसरा 1192 में। ये इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाता है, हार जाता है। और इसमें मोहम्मद गोरी हारता है। इसमें गोरी हो जाता है और इसमें चौहान। ठीक है, ये हार जाते हैं। इसके बाद में मोहम्मद गोरी के बाद में इनके गुलामों ने राज किया था। जिन गोरी के एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये गुलाम वंश था इसने, है ना। गोरी के बाद में दिल्ली डायनेस्टी, जिसमें गुल खिले तो सांस लो। ये ट्रिक मैंने आपके लिए बना दी है। और वो कितने राजवंश हैं आपको मैं यहाँ देख लेता हूँ। पहला गुलाम वंश था, दूसरा खिलजी वंश था, तीसरा तुगलक वंश था, ठीक, चौथा सैयद वंश था, और पांचवा लोधी वंश था। लोधी वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? अंतिम शासक माना जाता है इब्राहिम लोधी को। इसने 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा। किसके साथ? बाबर के साथ। ठीक है, लेकिन इससे पहले अपन देख लेते हैं इनके राजाओं के नाम देते हैं। गुलाम वंश में पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद में आराम शाह। इसके बाद में इल्तुतमिश। इसके बाद में
रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। इसके बाद में एकमात्र महिला थी मुस्लिम शासिका, इसमें के इसके बाद में आप देख लेंगे। इसके बाद में ये प्रमुख गुलाम वंश के शासक थे। खिलजी वंश के शासक देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी थी इसके बाद में इसकी बहुत बड़ी कहानी है अलाउद्दीन खिलजी की। अगर हम मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, 1537 में 1303 में सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इसमें आक्रमण किया। यहाँ एक कहानी है पद्मनी की। पद्मनी रावल रतन सिंह की पत्नी थी। रावल रतन सिंह की ये क्या थी, पत्नी थी, ठीक है। ये सिंगल देश के राजा, सिंगल देश के जो राजा थे उसकी पुत्री थी। सिंगल देश की जो राजा थी उसकी क्या थी, पुत्री थी। और पद्मनी के पास हीरामन नाम का एक तोता था जो उड़ के इस दरबार में आ गया था, उसका बखान करने लगा। और चित्तौड़ का रावल रतन सिंह ने फिर इसको पाने के लिए तपस्या की। कितने दिनों तक ऐसे कुछ स्टोरी चलती रहती है। आगे देखिए, स्टोरी बहुत काम की है, आप देखिएगा। इसके बाद में तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा वंश आता है तुगलक वंश। तीसरा कौन था, गयासुद्दीन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक ने, है ना, इसकी स्थापना की, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं सैयद खान ने सैयद वंश की, जो सैयद वंश था तुगलक वंश की कर दी। ये चौथा वंश था। ये कौन सा वंश था, चौथा, खिलजी, सॉरी खिज्र खान द्वारा इसकी स्थापना की। और पांचवा वंश लोधी वंश था, जो मैंने आपको बता दिया है, इब्राहिम लोधी था। बहलोल लोधी इसने अफगान शासक था, बहलोल लोधी। ये कहीं से देख के पढ़ाया नहीं जा रहा है और डायरेक्टली मैं लिख के आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसके बाद में बहलोल लोधी, फिर इसके बाद दूसरा शासक आ जाता है सिकंदर लोधी। मैंने आपको पहले बताया, जिसने 1504 में आगरा की स्थापना की। किसकी स्थापना की, आगरा शहर की, ठीक है। इसमें ही यहाँ पर फतेहपुर सीकरी जो यूपी में बनी हुई है, ठीक है। और आगरा यमुना तट पे बसा हुआ है, यमुना तट, नदी है। यहीं पे ताजमहल बना हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पर, ताजमहल क्या है, बना हुआ है, ठीक है। ताजमहल बना हुआ है। और किसकी याद में, मुमताज़ की याद में, मुमताज़ की याद में यहाँ पर क्या बनाया गया है, ताजमहल बनाया गया। किसने, शाहजहाँ ने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। हम तो मुगल डायनेस्टी में पहुँच गए, ठीक है, नहीं है। इसके बाद में टोटल इसमें इसके बाद में लास्ट वाला जो शासक आता है वो इब्राहिम लोधी आता है। कौन आता है, इब्राहिम लोधी। और मैंने आपको यहाँ बता दिया है, इब्राहिम लोधी की कहानी बता दी। इसके बाद में यह हार जाता है। और इसके बाद में इब्राहिम लोधी के बाद में कौन सा वंश आता है, मुगल डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य, मुगल डायनेस्टी आ जाती है। इसमें शासक सबसे पहले कौन सा शासक आता है, बाबर। अब बाबर की कहानी अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे।